हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संभव एकेडमी में। दोस्तों, जो परसेंटेज का टॉपिक अभी स्टार्टिंग में चल रहा है कंटिन्यू, उसका दूसरा दिन आज है। कल तक आपके ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे कल तक। ठीक, कल तक कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। चलिए, तो फिर बिना लेट के अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और सभी वह भी 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20% अधिक, 20 अंक अधिक थे। परसेंट नहीं है वो दोस्तों, 20 अंक अधिक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 20% अंक है, 20% प्लस 10%, इतना पाए होते तो वो भी पास हो जाते हैं, काम खत्म हो जाता है, क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है कि नहीं है ना। ठीक है, 35% अंक प्राप्त किए और 20 अंक उनसे अधिक थे, मतलब इतना भी पाए जाते हैं तो फिर ये तो पास हो ही गए हैं जैक। ठीक है, वो उत्तीर्ण से इतना अंक अधिक आ गए हैं, इसलिए हमने वो घटाया है। ठीक है, तो फिर आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, ये 20% पाए हैं और ये 35% पाए हैं, इन दोनों का डिफरेंस और 10 प्लस 30 इन दोनों का योग 15 बराबर हो जाएगा 10 20 30, 1% बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, 1% बराबर 2 हो जाएगा, तो फिर मैक्सिमम जो रेशियो आएगा, मान आएगा, अंक आएगा, जितना पाने के लिए वो पास होने चाहते हैं, कितना पाएंगे तो पास हो जाएंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो फिर 20% इस वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या फिर इक्वेशन सेकंड में रखिए, कोई इसी में भी रखिए, समीकरण में वही आएगा आपका। ठीक है, तो फिर 1% की वैल्यू 2 आ गई है, तो 2 यहाँ पर रखेंगे परसेंटेज की मान, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 गुने 2, 40 10 50, 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 रखें परसेंटेज की वैल्यू, तो 35 दूना 70, 70 में से 2 जाएगा, सॉरी 20 जाएगा तो 50, मतलब 50 आएगा। पूछा है हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, परसेंटेज में ज्ञात करना है। ठीक है, परसेंटेज में ज्ञात करना है, तो 1% बराबर 2, तो फिर 50 अंक, 50 बराबर कितना परसेंट, x%। 1 बराबर 2, तो फिर x की मान क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्यों, कैसे, देखिए 1% की वैल्यू 2, तो फिर 50 अंक की वैल्यू परसेंट में 25%, नंबर से परसेंटेज आधे हैं तो फिर नंबर 50 है तो परसेंटेज 25 हो जाएंगे। स्पष्ट बात है, ऑप्शन डी। एसएससी सीजीएल 2023 में आया वो क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन करते हैं। किसी छात्र ने किसी परीक्षा में एक छात्र ने अधिकतम अंकों का 25% अंक प्राप्त किया, वो 15 अंकों से फेल हो जाता है। 25% प्राप्त किए और फिर 15 अंकों से फेल हो जाते हैं। और कह रहे हैं दूसरे छात्र ने अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किए, 5 अंकों से फेल हो जाते हैं, ये भी फेल हो जाते हैं, दोनों के दोनों फेल हो जाते हैं, +5 कर देंगे। तो फिर इनका योग, इनके योग क्या हो जाएगा, है ना। देखिए 25 30 है, 25 30 बराबर है कितना, 15 5, मतलब 10 आ जाएंगे। 5 बराबर, ओहो 1 सेकेंड, 15, ये कहाँ गए, कहाँ चले गए भाई, हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं। हाँ 15 5 था ना, तो 15 5 20 हो जाएगा, 15 5 20, तो फिर 25 5 30, 5 बराबर 20, 5 बराबर 20, 1 बराबर 4 हो जाएगा, 1 बराबर 4 हो जाएगा। नहीं समझ में आया। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि आपको उसके परसेंटेज का अंतर बराबर उनका योग, 15 + 5 20,
5, 5 बराबर 20, 1 बराबर 4, ये आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है आगे, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 1% बराबर 4, 1% बराबर 4 होगा। यहाँ पर देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने इनको क्या किया था, ऐड किया था। क्यों? क्योंकि एक लोग पास हुए थे और एक लोग फेल हुए थे, इसलिए मैंने जोड़ा था। यहाँ पर दोनों लोग फेल हुए हैं, तो फिर 15 माइनस 5 हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलतियाँ हो गई, कोई बात नहीं। 10, 5 बराबर 10, 1 बराबर 2, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू पूछे हैं 100% बराबर 200। 200 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन दिया है, हाँ बी में दिया है, RRB में आया हुआ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, ए बी और सी 3 छात्र हैं। ठीक है, ए बी सी 3 छात्र हैं। इससे 10% कम मिला है और इससे 25% अधिक मिला है। अगर ये 100 है तो ए को 90% मिलेगा। अब बी का, अच्छा ये बताइए दोस्तों, जब ए अपने आप में 100% है तो बी 25% कम होगा, मतलब बी का 125% है। समझ रहे हैं, बी का 125% है क्या, 90। समझिए, थोड़ा गहराई में जाएंगे तब समझिएगा, समझ में आएगा कि जब इससे 25% ये अधिक है तो ये भी अपने आप में 100% होगा। तो 25% अधिक है तो 125%। बी का 125% ही 90 है। ठीक, अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। कहाँ चले जा रहे हैं भाई आप, यहाँ पर बी का 125% गुणे बटे 100 बराबर 90। 25 25, 25 चौका, थोड़ा कलर भी चेंज कर लें। स्पीड होगा तो फिर बताइएगा, कम कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ये 90 है, 5 से काटिए, 18 25 90, तो बी बराबर आ जाएगा, ये उधर मल्टीपल में हो जाएगा, 18 चौक 72। बी की मान क्या आ जाएगा, महाराज कहाँ पर चले जा रहे हैं आप, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72, 72 आ जाएगी। जो यदि बी का अंक 324 है, मतलब बी का मान दिया है 324, तो फिर 72, 7 तरीके के 7 बचे 35, नहीं 7 चौके 28, कितनी बार जाएगा बी का मान। और पूछा क्या है हमसे, सी को कितने अंक, सी को कितने अंक मतलब 100%, सी को कितने अंक मतलब 100%। 100% हमें ज्ञात करना है, ज्ञात कर लेते हैं। 72 बटे क्या हो जाएगा, 324 बटे 72 और गुणे के 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो 100% बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, कलर भी चेंज कर लिया। स्पीड ज़्यादा होगा तो फिर बताइएगा। ठीक है, 72 24 तिरिक, नहीं 8 से काटिए, 8 9 72, 8 से काटिए, 8 चौके नहीं कट रहा है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, और 4 से काटते हैं, 4 18 चौक 72, फिर 4 अठे 32, 4 अठे 32 हो जाएगा, 4 इकन्ने 4, है ना। फिर काटिए इनको, 9 दूनी 18 और 9 9 यहाँ 2 कर लिखिए, क्योंकि 9 से 81 भी कैंसिल हो जाएंगे। 9 दूनी 18, 9 9 81, तो फिर 9 गुणे 100 मतलब 900 बटे 2 हो जाएगा। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 900 बटे 2 मतलब 450, 450 हो जाएगी आपकी वैल्यू। करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन सी में दिया है, SSC GD में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 छात्रों में से कि एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15
और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 टेनिस खेलते हैं, और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, 5 छात्र दोनों खेलते हैं, 15-15 हैं, तो फिर 10 इधर हो जाएंगे, 10 इधर, क्योंकि 5 इधर भी शामिल है और 5 इधर भी शामिल है, 15-15 हो गए। पूछा है तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने लोग खेल रहे हैं? 10, 10, 20, 5, 25, 25 लोग खेल रहे हैं, कितने में से? 40 में से। तो फिर 40 माइनस 25 बराबर हो जाएगा आपका 5, 10, 15 हो जाएगा। 15 लोग कुछ नहीं खेल रहे हैं, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। यूपीपी री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो फिर बता दीजिएगा, स्लो हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक गांव में 60% परिवार हैं, ठीक है? 60% परिवारों, ओ 1% तो 60% परिवार नहीं है, एक गांव में 60% परिवार नहीं है। एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय है, एक गाय, और 30% परिवारों के पास एक भैंस है, और 15% परिवारों के पास प्रत्येक के पास 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस, मतलब कि 15% लोगों के पास दोनों है, 15% लोगों के पास दोनों है। और ये 60 हैं काऊ वाले, ये काऊ हैं, ये बुफैलो है, गाय और भैंस। गाय के 60 हैं तो 15 माइनस कर दीजिए, ये 45 हो जाएंगे। इनके 30 हैं बुफैलो को, तो 15 15 30 हो जाएंगे। समझ रहे हैं क्यों हम 15 लिख रहे हैं? 60 दिया है, 60, 45 15 60, 15 15 30, ऐड तो है उसी में, ये दिखा रहा है कि ये कॉमन है, बात कर यही है, ठीक है? ठीक है। कह रहे हैं गांव में कुल 960 परिवार रहते हैं, तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस कुछ नहीं है? कुछ भी है ये नहीं है, है ये नहीं है, ठीक है? देखिए हम कितने लोगों के पास है देख लेते हैं। 45 15 60 75, क्यों भाई 75 ही है ना, 75 75% लोगों के पास कुछ ना तो कुछ है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो उनके पास कुछ नहीं है? 25% लोग हैं। अरे भाई जब 75% लोगों के पास है तो 25% लोगों के पास नहीं है। किसी भी गांव में अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है, ये आप जानते होंगे, है ना? ठीक है। देखिए 25%, 25% लोगों के पास कुछ है ये नहीं है। अब टोटल परिवार कितने हैं? 960, 100% बराबर 960, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 2 इधर हो जाएगा, मतलब 9.6 हो जाएगा। हो गया, ठीक। अब क्या पूछे हैं, कितने प्रतिशत परिवार के पास गाय या भैंस नहीं है? कितने परिवारों के पास? अच्छा ये बताइए, आप ये समझ रहे हैं ना कि 45 15 60, 60 और 15 75, 75% लोगों के पास कुछ न तो कुछ है, गाय है भैंस है, गाय भैंस दोनों है, कुछ है। कितने परसेंट लोगों के पास कुछ भी नहीं है? 25% लोगों के पास कुछ नहीं है, तो फिर 25% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 25% बराबर हो जाएगा 9.6 गुणे 25, 25 छक्का 150, 25 नौया 225, 225 और 15 240, एक पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, मतलब 240 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 240 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यूपीपी री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 80% है, जिनमें अनीता ने पहले 55 में से 60% 60% के सही उत्तर दे चुकी हैं, दिए पूरी परीक्षा में 70% अंक पाने के लिए शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे? देखिए 80% है, जिसमें से 55 के 60%, 55 प्रश्नों में से 60%,
अच्छा 55% किए हैं, उनमें से 60% का उत्तर ठीक ठाक दे दीजिए। 20 तिहाई 60, 20 25 100, 5 11 25 55, 11 तिहाई 33। मतलब ये हुआ बच्चा कि 55 प्रश्न में से उन्होंने 33 प्रश्न का सही उत्तर दिया। ठीक, अब उनको पाना है 70%। अब जो शेष प्रश्न बचे हुए हैं, क्या है, शेष प्रश्न जो बचे हुए हैं उनमें इनको कितना सही सही सॉल्व करना होगा। ठीक है, कितना सही सही सॉल्व करना होगा, कितना सही सही सॉल्व करना होगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए तो फिर ये हैं इतने, मतलब ठीक ठाक कर दिए हैं, मतलब इतने क्वेश्चन सही किए हैं, है ना। ठीक, अब कितने, 33 तो किए ही किए हैं, कितने और कर दें, मान लेते हैं 25 प्लस एक्स, 25 इंटू एक्स। क्यों, क्योंकि हमें मानना है इतने परसेंट, परसेंट इंटू एक्स बटे 100। और पाना कितना है हमें, पाना है हमें 70%, 80% का 70%, 80 प्रश्न का 70% पाना है हमें पास होने के लिए। ये 1 0 से 8 7 56, मतलब 56 ये हो गया। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3300 प्लस 25x बराबर हो जाएगा 56, ये होगा 56। अच्छा ये 100 भी इधर जाएगा, 56 100 हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, 56 100 हो गया। अब इधर माइनस कर दीजिए, 3300 माइनस कीजिएगा, 25x बराबर क्या आ जाएगा, 3 3 6 2300, 2300 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 25 9 या 225, 5 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 9 या 225, 25 दूना 50, मतलब यक्स का मान जो है वो 92 है। कितने आए हैं, 92%। एसएससी फेज आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 25% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 15,900 मतों से हार जाता है। ठीक है, इसमें वैध अवैध कुछ नहीं है, तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। हम मान लेते हैं 100% टोटल थे, एक जो है वो 35% पाए हैं, तो दूसरा कितना पाया होगा, 65% पाया होगा, है ना। और हारे कितने से हैं, कितना डिफरेंस है, 30%। 30% की वैल्यू है 15,900। सब बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 15,900 है तो 30% बराबर 15,900, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 30 पंचे 150, 90, 30 से 90, 530 हो जाएगा। पूछा क्या है, डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी ऐसा ही पूछिए यार, वो भी सीपीओ ऐसा ही। ठीक है, कोई बात नहीं। 100% इसका 1% बराबर 530, तो 100% बराबर 53,000 हो जाएगा। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, एक लोकसभा चुनाव में एक दल ए को कुल मतों का 30% मत प्राप्त हुआ, दल बी को कुल मतों का 25% मत प्राप्त हुआ, और दल सी जो है वो शेष मत प्राप्त हुआ। उन्हें दल ए से 9,000 वोट अधिक मिले। बी को प्राप्त हुए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बी को ज्ञात करना है, हमने मान लिया ए बी और सी। समझिए, ए है, बी है, सी है। ए को 30%, बी को 25%, और टोटल कितने थे, 100%। 25 20, 25 30 55, 55 और 45, मतलब सी की वैल्यू क्या है, 45। 45% सी पाया। ठीक है, जो ए से 9,000 अधिक है, 9,000 अधिक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर दे तब समझ आएगा। डिफरेंस कितने का है, 15 का है। 15% बराबर क्या है, 9,000। 15 छक्का 90, 600 आ जाएगा। 1% बराबर 600, 1% बराबर 600, तो फिर बी का मान ज्ञात कर लीजिए।
बी को प्राप्त मत 25, 25 गुणे 600 कर दीजिए। 25 है भाई, 25 गुणे 600, 25 छक्का 150 और 2 जीरो मतलब 15,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15,000 ऑप्शन सी है। एसएससी सीएच एसएल में आओ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध को मतों का 60% प्राप्त हुआ और 15% मत अवैध थे। ठीक है। तो फिर कह रहे हैं कि यदि मतों की कुल संख्या 8,400 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पूछा यह है कि एक लोग थे जो 60% अपना मत, एक लोग को कुल वैध मतों का, समझिए, कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का, जितने वैध मत हैं उनका, किनका, उनका वैध मत 100% थे, जिसमें से 15% मत अवैध हो गए। बचे कितने? 85%। 85% मत ठीक ठाक है। ठीक है। यदि मतों की कुल संख्या मतलब 100% की वैल्यू दी है 8,400 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या कितनी है? दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी, देख लेते हैं। अब हम इन्हें 100% नहीं लेंगे, इनका पहले 85% निकाल लेंगे। इनका 85%, 8400 का 85% निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि उतना पड़ा ही है, उठवाए उतना पड़ा है। 8400 का 85%, 85 चौका 8 चौक 32, 4 पंचे 20, 8 चौक 32, 4 पंचे 20, 340 हो जाएगा। हासिल 34, 8 अठाई 64, 640 प्लस 8 45, 680 प्लस कितना हासिल था? 34, 680 प्लस 34, 714, ये हो जाएगा। इतना उनको मिला जो 60% थे। ठीक है, जो 60% को नहीं, इतना मत पड़ा है, हमने 85% मतलब इतना मत पड़ा था ना। अब हमें ये बात बताना है कि पहले वाले उम्मीदवार को तो 60% मिल गया और दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट मिलेगा? 40% मिलेगा। इसका 60% पहले वाले उम्मीदवार को मिल गया, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को 40% मिलेगा। इसका 7,140 का 40%, 10 से 10, 4 चौके 16, 4 1 4 1 5, 7 चौके 28, 2856 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये बोला भी है कि वैध मतों का, यहाँ पर देखिए, वैध मतों का, कुल वैध मतों का 60%, तो वैध मत 84 शायद है नहीं। क्यों? क्योंकि 15% मत अवैध हो गए, तो 8400 का 15% निकाल देंगे ना, तो 85% निकाल लेंगे, तो 7,140 आ जाएगा, वो वैध मत होगा। ठीक है। अब इसका इन्होंने को 40% सॉरी 60% पहले वाले उम्मीदवार को इसका 60% मिला है, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को 40% ही मिलेगा। समझ आ गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत डाले, 20% नहीं डाले, 20% मत ही नहीं दिए, वोट ही नहीं दिए, क्या कर लोगे? यहाँ है ना, जाओ जो करना हो कर लीजिए। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं कि 80% मतदाताओं ने मत डाले, 20% नहीं डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है। तो फिर एक उम्मीदवार को 15,360 मत मिले जो वैध मतों का 80% थे। मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतों की कुल संख्या मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। देखिए, हम मान लेते हैं मतों की संख्या x थी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब 80% मत डालें, 80% मत डालें, 4% मत अवैध हो गए तो 96% मत पड़े। ठीक, जो भी पड़े उसका 96% मिला, मतलब किसी न किसी को मिला। ठीक है ना, यही है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिए। तो फिर हमारे कहने का मतलब ये है बच्चा कि इनको उतना मिला, उतना मिला, मिला तो मिला, बात तो बात है। अब कह रहे हैं कि 4% मत अवैध हो गए, 4% मत अवैध हो गए तो 96% का मत वैध तो थे, जितने भी पढ़े वो अपने आप में 100% थे, और 4% अवैध हो गए हैं तो फिर 96% मत वैध थे। ठीक, अब कह रहे हैं कि दिए गए एक उम्मीदवार को 15,360 मत मिले जो वैध मतों का 80% थे। इसका 80%, इसका 80% कितना था, यही था 15,360, 15,360। अब इन्हीं को हम सॉल्व कर लेते हैं और उत्तर आपके पास हो जाएगा, है ना। ठीक है, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, फिर 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 24 चौका 96, नहीं 4 बार नहीं 24 लिखिए, क्योंकि 100 जो है वो 24 से नहीं कैंसिल होगा। 24 चौका 96, 25 चौका 100। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं। अब 5, 25 पंचे 125 पंचे 625 नीचे बच गया, और 4, 24 और 4 ऊपर बच गया। यक्स गुणे 4 गुणे 24 गुणे 4 बटे 625 बराबर 15,000 कितना था, 360, 15,360। देखिए काट दें, 8 से काटिए, 8 त्रिक 24, 24 से काट देगा डायरेक्ट का, 24 चौका 96, चलिए छोड़े जाने दीजिए, अब काट दिए, काट देंगे। 8 से काटिए, 8 त्रिक 24, 8 51, 8 7 बचा, 8 7 56, नहीं 7 73 हो गया, 8 9 72, 1 8 दूनी 16, 1920 हो गया। फिर 3 से काट दीजिए, 3 छके 18, 3 चौके 12, 0। फिर 4 ये 4 ये, 4 चौके 16, 16 चौका 64, 0, 40 हो गया। तो फिर यक्स का मान क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीपल में हो जाएगा, 625 गुणे 40, 625 गुणे 40, 600 चौका 2400, 25 चौका 100, 2400 एक 2500, 2500 और एक जीरो और 2500 और एक जीरो और, मतलब 25,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25,000 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, 11 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता अपने मत डालते हैं, 20% नहीं डालते हैं, जिनमें से 53 मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। विजेता की को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त होता है, फिर वह जीत जाता है। कितने मत से जीता है, 1013 मत से जीत जाता है। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, कितनी है, या फिर 100%, मतलब उस समय 100% की वैल्यू कितनी है। ठीक है, देखिए चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि 20% नहीं डालेंगे, है ना। आप हमारा करेंगे क्या, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लीजिएगा, डरते थोड़ी है कोई से, है ना, समझिएगा। किसी से नहीं डरते, बोलो हमें किससे कम। 100% थे टोटल, जिसमें से 80% मत डालें। भाई टच हो जा, 80%, 80% लोगों ने मत डाला, 20% नहीं डाला, क्या कर लोगे, समझ रहे हैं। अब देखिए क्या रहे हैं कि 53 मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। विजेता की सूची में के सभी मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त होती, जो जीता है उसे 48% मत प्राप्त हुआ है, तो दूसरे को कितना परसेंट मतदान वोट मिलेगा, वो मिलेगा 80% टोटल है, 48% जो जीता उसे मिला, 32% उसे मिला होगा, समझ रहे हैं।
48 32 80 कि ज़्यादा हो जाएगा ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहे हैं वह इतने मतों से जीत जाता है। अब डिफरेंस निकाल लेंगे, जीतने का मतलब ज़्यादा या कम जो भी है। ठीक है, ठीक है। 48 और 32 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 3 48, 16 दूनी 32, 16 हो जाएगा। और 16% की वैल्यू इतनी दी गई है, ये सही है? क्यों नहीं सही है? क्योंकि इतना मत अभी अवैध है भैया, ये टोटल मत है। 1013 में से 53 को माइनस करेंगे। 1013 13 है ना, 1013 माइनस 53 कर देंगे। 0 6 5 11 9 960 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है, 16% की वैल्यू दे रखी है इतना, 16% बराबर 960, 16 छक्का 96, 1% बराबर 6 60 हो जाएगा। अब पूछा क्या है कि मतदाताओं की सूची 100% की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो 2 जीरो और लगा दीजिए, काम खत्म। 6000। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि रोहित को की आय ₹32,000 है। आय, अच्छा आय होंगे, इनकम होंगे। यदि उसका खर्च कुल आय का 30% है, तो रोहित की बचत कितनी होगी? बचत कितना होगा? इसका जो आय है, इनकम है, वो 32,000 रुपये है। 32,000 रुपये है। ठीक है, कह रहे हैं कि उसका खर्च कुल आय का 30% है, इसका 30% उसका खर्च है। 32 तिहाई, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 96। और कितने जीरो हैं? 2 जीरो, 9600। ठीक है, ये उसका खर्च है, समझ रहे हैं? इसका खर्च है। और वो पूछा क्या है, तो रोहित की बचत 32,000 में से इतना घटा दीजिए, उसकी बचत आ जाएगा, जो भी आएगा। कितना आएगा? 32,000 में से 9 9 माइनस कीजिए, 9 3 12, मतलब 3 यही आएगा। 23 मतलब 22,400 आएगा। 600 और माइनस करेंगे ना, ऑप्शन बी आएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 32,000 है, 32,000 का इसके पास, मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, टाइम थोड़ा कम है। ये 32,000 है, उसका 30% खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 30% अगर खर्च करेगा तो बचेगा 70%। बूढ़े 70% इसका निकाल दीजिए, वो जो भी आएगा वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, 21 एक 22 और 2 जीरो बचे थे, 2 जीरो लगा दीजिए, आ गया 22,400। अगले क्वेश्चन चलते हैं। टच हो जा भाई। एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात, व्यय मतलब इफिशियंसी और बचत मतलब सेविंग, जमा पूंजी। अच्छा, पार्टनरशिप पढ़े होंगे, चलिए ठीक है, उसके बारे में कभी चर्चा करेंगे, टाइम थोड़ा कम है हमारे पास। ठीक है, इफिशियंसी और सेविंग हो गया, उसका रेशियो दिए रखे हैं 4:1, और ये होते हैं इनकम के बराबर। ठीक ठाक नहीं लिखा गया क्या? थोड़ा जल्दी में है। ठीक है, समझ लीजिएगा। इनकम IN COM गायब। ठीक है, इनकम हो गया। इनकम जितना कमाएगा उतने में से खर्च करेगा, उतने में से ही बचाएगा, ये सबको पता है। ठीक है, तो 4 खर्च करता है और 1 बचाता है, मतलब कमाता कितना है? 5। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहे हैं कि उसकी आय और व्यय में, आय जो है इनकम, कलर चेंज हो जा भाई, इनकम है, ये आई है, 9 नहीं है। इनकम उसकी आय और व्यय में, इफिशियंसी ई में, इसमें 20% का वृद्धि होती है, 20% और इसमें 10% की। ठीक है, तो उसके बचत में कितने परसेंट मान लेते हैं? X% की वृद्धि होगी। समझ में आ रहा है? अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 5%, 5 ही था ना,
5 ही है। इनकम उसका 5 है और 20% की वृद्धि हुई है, 20% का वृद्धि हुई है, बराबर उसका एफिशिएंसी 4 है और 10% की वृद्धि हुई है, 4 गुणे 10 प्लस प्लस हमने क्यों किया, यहाँ पर यक्स होगा, एक है सेविंग बचत, एक है बचत का रेशियो 1 है और हमने माना x% की बचत होगी, तो फिर हमने यक्स मान लिया, 1 गुणे यक्स। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पर प्लस क्यों लगाया, यही बात हमने आपको पहले ही बताया कि जितना अगर वो कमाएगा उतने में से खर्च करेगा और उतने में से बचाएगा, उन दोनों का योग उसके कमाने के योग के बराबर होता है, जितना कमाएगा उसी में से बचाएगा खर्च करेगा, बचाएगा खर्च करेगा। ठीक है, तो 25 5 20 पंचे 100, 40 प्लस यक्स, समझ में आ गया, इधर ले जाइए माइनस कर दीजिए, यक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा 60, यक्स बराबर 60 आ जाएगा, दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन 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 डी, एसएससी सीजीएल 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है और वहाँ अपने व्यय में 10% की वृद्धि करता है और अपने वहाँ नहीं हुआ है भैया, ठीक है, वो 10% अपने आय में वृद्धि कर लेता है। ठीक है, पहले उसका आय कितना था, 75% था, इनकम सेविंग और एफिशिएंसी। ठीक है, ओके डन। आय 75% है, 75 आय का 75% खर्च करता है, मान लीजिए खर्च करता है, हमने मान लिया उसका जो आय है इनकम है, ये आय है, वो खर्च करता है 75% ना, आय जो है वो हमने मान लिया 100% है, 100% है। ठीक है, और आय का 75% खर्च करता है, इफिशियंसी 75%, तो बचाता कितना होगा 25%। भाई 100 रुपया कमाता है, 75 रुपये कम खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना 25%, 25 रुपये। ठीक है, परसेंट नहीं, यहाँ पर रुपए की बात की गई है। ठीक है, गोला गायब। ठीक है, अब देखिए कह रहा है उसकी आय में, पहले हम सबका रेशियो बना ले, क्या क्या दिक्कत है, हमको थोड़ा कम गुणा भाग करना पड़ेगा, है ना, 25 चौका 100, 25 करना 25, 25 तिहाई 75। अब क्या पूछा है, आगे बढ़ते हैं, उसकी आय में 75% की वृद्धि होती है और वह वहाँ नहीं वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि करता है, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, बचत बचत ये है 1 है। अच्छा ये भी ध्यान दीजिए, क्या बोला है, बोला यह है कि उसकी आय में, आय जो है उसमें 25% की वृद्धि कर दी जाती है और वह अपने व्यय में 10% का वृद्धि कर देता है। ठीक, 25 गुणे 4, 25 चौका 100, 100 बराबर हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, हमने मान लिया इनमें x% की वृद्धि होगी, यक्स होगा यक्स प्लस 10 था 10 तिहाई 30, यक्स प्लस 30 हो जाएगा, तो फिर यक्स बराबर क्या हो जाएगा 70, ये इधर हो जाएगा माइनस में, तो फिर हो जाएगा 70, ऑप्शन दिया 70%, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी CHSL में आया हुआ है क्वेश्चन है 2025 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% घर के खर्चे पर, अपने वेतन का 20% किराए, मतलब कहीं भी खर्चा कर दे, 80% खर्च कर दिया, उसने 100% का 80% खर्च कर दिया, 100% में से इसने 80% खर्च कर दिया, कहाँ कहाँ करा, 60% घर पर और 20% किराए पर, बात खत्म। 80% खर्च, बचा कितना 20%, 20% शेष वेतन में से 80% शेष वेतन है, इसका 20%, 20% यही शेष है, इसका इसने 80% ट्रस्ट में दान कर दिया, 20 का 80%, 20 का 80% मतलब 8 दूनी 16, 16% दान कर दिया, 20% था 20% था 20% था, अब 16% दान कर दिया, बचा कितना 4%। अब क्या कह रहा है, यदि उसके पास 20,000 रुपये शेष है, मतलब 4% जो बचा है उसी का मान दिया है 20,000, तो उसका वेतन 100% का मान पूछ रहा है,
4% बराबर 20,000, 4% बराबर 20,000, तो 1% बराबर 5 हो के 20, 5,000 हो जाएगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 5,000 और 2 जीरो और मतलब 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, 5 लाख दिया है ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। SSC CHSL में आया हो क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ा जल्दी में थे इसलिए थोड़ा स्पीड हो गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, अगर मन से पढ़ते हैं तो बिल्कुल ज़्यादा डीप में नहीं है। और हाँ, जो तीसरे दिन का क्वेश्चन आने वाला है वो थोड़ा डीप में रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइप होगा, लास्ट वीडियो भी होगा, है ना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच। ओके, डन।